आज की रेसिपी हल्दीराम से भी ज़्यादा टेस्टी, एकदम रस भरी, परत दर परत बालूशाही की बहुत ही ज़्यादा लजीज इजी रेसिपी लेकर के मैं आ गई हूँ। रेसिपी बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट रेसिपी है। आपको बाहर से कुछ भी लाना नहीं होगा, घर के ही इंग्रेडिएंट से आप इसे इजीली बना लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत इजी रेसिपी। घर में रखे कुछ इंग्रेडिएंट्स से आप इजीली बालूशाही बना लोगे। केसर अगर आपके पास है और अगर आपके पास हरी इलायची है, मलाई हर घर में होती है, तो अगर आपके पास रखी हो ताज़ी फ्रेश मलाई तो आज मलाई से ही इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम इसमें 200 ग्राम जितना शक्कर ले लेते हैं। शक्कर को डाल करके 200 ग्राम शक्कर में 100 ग्राम के जितना पानी डाल लेते हैं। तो इस स्टेज पे पानी को भी डाल लेते हैं और शक्कर पानी को डाल करके लो फ्लेम पे हमने छोड़ दिया। तो चलिए बालूशाही बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है। आज मेजरमेंट कप से नहीं बता रही कि हर घर में मेजरमेंट कप नहीं होते। आपके घर में जो भी कटोरी हो उस कटोरी से मेजरमेंट कर लेना। 2 कटोरी मैदा लेना तो 2 कटोरी में हाफ कटोरी जितना ही घी लेना। अगर आप मलाई से बना रहे हो बालूशाही की रेसिपी तो आप हाफ कटोरी से ज़्यादा मलाई को ले लेना। इस स्टेज पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दे। बेकिंग पाउडर डाल के बालूशाही या कोई भी मिठाई बनाए तो उसमें थोड़ी सी 2-3 पिंच जितना नमक को डाल दे। नमक और बेकिंग पाउडर को डालकर इन्हें अच्छे से मिला दे। इस स्टेज पे पानी को नहीं डालें क्योंकि हमने मलाई डाला है और मलाई में पानी की क्वांटिटी होती है। घी अगर डालते हैं तो इसमें पानी जितना हम मैदा लेते हैं उस 2 कटोरी मैदा में हाफ कटोरी तो पानी लग जाती है। तो इस स्टेज पे आटा को गूंदना नहीं है, बांधना है। अब इस स्टेज पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाए और आटा को मिलाते जाए, एक दूसरे से जोड़ते जाए। गूंदना नहीं है, जोड़ना है। इस स्टेज को आप ज़रूर फॉलो करना। तो आप देख सकते हैं हमने 1 चम्मच जितना पानी डालकर आटा को मिला रहे हैं एक दूसरे से। जैसा कि घी डालने पे आटा में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आप अगर मलाई से बनाओगे तो घी से ज़्यादा ही अंदर सॉफ्ट बनती है और बाहर क्रंची बनती है। तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसे मिला लिया हमने। 2 से 3 टीस्पून जितना पानी लगे हैं और आप मैदा को देख सकते हैं एकदम परत दर परत मैदा हमारी, क्योंकि मैदा को हमने गूंदा नहीं जोड़ा है, एक दूसरे से जोड़ा है। तो चलिए इस स्टेज पे मैदा को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, बालूशाही एकदम खस्ता बनेगी। तो चलिए चाशनी को देखते हैं। तो चाशनी में हमने लो फ्लेम पे मैंने 7 से 8 मिनट चाशनी को छोड़ दिया था और चाशनी में मैंने केसर को डाल दिया था और उस स्टेज पे मैंने इलायची पाउडर को नहीं डाला था। तो इलायची पाउडर को डाल करके चलिए कंसिस्टेंसी आपको दिखा देते हैं कि चाशनी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे चम्मच से थोड़ी सी शुगर सिरप को ले ले और हाथ से इसे देखे। अगर चाशनी से कोई तार नहीं बन रहे तो परफेक्ट है। इस स्टेज पे 2-3 ड्रॉप नींबू के डाल। नींबू डालने से चाशनी हमारी बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएगी और आपके बालूशाही पे कोई शक्कर की परत नहीं जमेगी। तो चलिए चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और 10 मिनट हो चुके हैं। मैदे को देख लेते हैं। इस स्टेज पे मैदे को थोड़ी थोड़ी तोड़ ले। इससे क्या होता है, थोड़ी सी तोड़े आटा को, मैदे को तोड़े और जोड़े, तोड़े और जोड़े। इससे क्या होता है, लेयर परत बहुत ज़्यादा बन जाती है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में मैदे को तोड़कर फिर उन्हें जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते, आप इस स्टेज को फॉलो ज़रूर करना। हलवाई इस तरीके से ही मैदे को तोड़ते हैं और आपस में जोड़ देते हैं। तो हमने मैदे को तोड़ दिया और आपस में जोड़ दिया। अब इसे प्लेटफॉर्म पे या आपके पास चकले उस पर इन्हें डालकर हाथ के पोर से इन्हें फैला दें और इन्हें फैला करके, मैं इसमें कोई इनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हाथ से ही तोड़े, हाथ से ही जोड़े और जिस तरफ से तोड़े उस तरफ से जोड़े नहीं, इन्हें अल्टरनेट जोड़े। इन्हें हाथ से तोड़े और हाथ से ही प्रेस, उंगलियों को पोर से प्रेस कर करके इन्हें बीच से तोड़ते जाए। आप परत देख सकते हैं हमारी बालूशाही के
मैदे का। तो इस ट्रिक को 4 से 5, अगर लेयर और ज़्यादा चाहिए तो 6 से 7, कम से कम 8 बार तो आप इसे तोड़े जोड़े और इसे अल्टरनेट ही जोड़े, एक तरफ से तोड़े तो दूसरी तरफ से जोड़े। इससे क्या होगा, परतें बहुत अच्छी बनेगी। तो इस स्टेज पे आप परत को देख सकते हैं, हमने 6 से 7 8 स्टेज ऐसा ही तोड़ा और जोड़ा। तो चलिए, हमने तोड़ा जोड़ा, अब इन्हें फाइनली स्टेज पे मैदा को अच्छे से दाब कर प्रेस कर देते और इन्हें सॉफ्टली ही मिला लेते हैं। इस स्टेज पे साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एक नाइफ़ को लेकर बीच से कट कर लेते। आप लेयर देके बालूशाही के मैदे को और इन्हें बीच से कट करके इन्हें फिर से बीच से कट कर देते। इन्हें फिर बीच से कट करके इन्हें आप चाहे तो 3 4, आप जितना साइज आपको चाहिए उतने साइज़ की बालूशाही आप बना सकते हैं। मैंने जो बालूशाही के साइज़ बनाया तो परफेक्ट एकदम मीडियम साइज़, जो आमतौर पे बालूशाही बनते हलवाई बनाते हैं। तो मैंने मैदा 200 ग्राम लिया था और 20 बालूशाही बन के तैयार हो चुकी है। बालूशाही के इन टुकड़ों को 5 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने दे देते हैं। तो चलिए, 5 मिनट हो चुकी। इस स्टेज पे बालूशाही के पेड़ों को ले और सॉफ्ट इन्हें हाथ से गोल गोल घुमा ले और बीच से अच्छे से प्रेस कर दे। इससे क्या होता है, बालूशाही एकदम अच्छी खस्ती और एकदम जूसी बनती है। तो आप इस स्टेज पे देख सकते हैं एकदम परतदार परत बालूशाही हमारी है। और चलिए, आपको पूरा ठीक से दिखा देते हैं, वो वाली हमने वीडियो सही से नहीं लिया था। तो इन्हें इस तरीके से गोल गोल सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट घुमाते जाए कि बालूशाही दबे नहीं, रोटी के आटा की तरह इन्हें दबाना नहीं, परत इनकी खुले नहीं। और इस स्टेज पे इन्हें हल्की सी हाथ से सॉफ्ट प्रेस कर दे और बीच से होल कर दे। आप चाहे तो उंगलियों के पोर से होल कर दे, अदरवाइज अगर आपके पास कुछ उस टाइप का हो तो उससे भी होल कर सकते। हमने इस तरीके से सारे बालूशाही को बना लिया है। गैस पे घी हमने डाल दिया था। बालूशाही रखते वक्त गैस पे घी का टेम्परेचर चेक कर ले, हाथ रख के। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त बालूशाही घी में डाले तो घी हमारी हाई फ्लेम पे नहीं होनी चाहिए, लो फ्लेम पे होनी चाहिए। इस तरीके से हमने बालूशाही को स्टेप बाय स्टेप डाल दिया है। और बालूशाही लो फ्लेम पे बनाए तो बहुत खस्ता और करारी बनती है। अगर आपके पास इस तरीके का कबाब बनाने वाली सीख हो या चाकू से या तो फॉर्क से ही घुमाए, इससे क्या होता है, बालूशाही की परतें नहीं खुलती है, क्योंकि इस वक्त बालूशाही एकदम खस्ता होती है। तो आप अगर किसी चम्मच से इन्हें टच करेंगे ज़्यादा तो ये टूटने का इन्हें डर होता है। तो इस स्टेज पे लो फ्लेम पे एक बैच तैयार होने में 8 से 10 मिनट लग जाती है। बालूशाही को हमें पूरा कुक नहीं करना है, आप इसको देखना जरूर। मैं इस स्टेज पे बालूशाही के उलट पुलट करके हाफ कुक करके और पूरे बालूशाही को बाहर निकालूंगी। हमारे जितने भी बैच थे, 2 बैच हमारे बने थे, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी डाल देते। दूसरी बैच भी हमारी तैयार हो चुकी। तो आप देख सकते हैं हमें इतना ही कुक करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, हमने सारी बालूशाही को बाहर निकाल लिया। और ये दूसरा स्टेप है, बालूशाही को निकाल करके फिर से बालूशाही को दोबारा कुक करना है। कि फर्स्ट स्टेप पे बालूशाही को पूरे कुक नहीं करना है। इससे क्या होता है, अगर आप बिगनर्स भी है ना तो भी इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपकी बालूशाही बिल्कुल करारी खस्ता बनेगी। तो देखिए, इस स्टेज पे हमने बालूशाही को उलट पुलट लिया है। दूसरी बैच से दूसरी बार रखने के बाद फिर से 5 मिनट 7 मिनट जितना लगे लो फ्लेम पे कुक कर लेना। तो चलिए, बालूशाही हमारी तैयार हो चुकी है। जब भी आप बालूशाही को शुगर सिरप में डालें तो उस स्टेज पे शुगर सिरप हमारी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गुनगुने होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि गर्म बालूशाही होती है, शुगर सिरप गुनगुने होते हैं, तो एकदम तेज़ी से बालूशाही शुगर सिरप को पी लेती, अंदर तक रस चली जाती है। मेरे सारे स्टेप को फॉलो करके अगर बालूशाही बनाओगे तो बालूशाही को शुगर सिरप में रख करके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना और बालूशाही को बाहर निकाल लेना। तो चलिए, बालूशाही अच्छे से चाशनी में डूब चुकी है। अब इन्हें बाहर एक एक करके निकाल लेते। तो इस स्टेज पे मैंने शक्कर की चाशनी में 5 मिनट के करीब बालूशाही को छोड़ दिया था। तो चलिए, बालूशाही ने शक्कर को अच्छे से पी लिया है। अब बालूशाही को बाहर निकाल लेते। तो चलिए, अब सारे बालूशाही को निकाल लेते। आप इस स्टेज पे एक कोई भी
आपके पास कबाब बनाने वाली स्टिक हो, नहीं तो कुछ और भी छन्नी हो, तो उससे पूरे रस को बाहर निकाल करके बालूशाही को निकाल लें। तो चलिए सर्व कर देते हैं बालूशाही को। हमारे पास कुछ पड़े हुए थे पिस्ता, तो पिस्ता से गार्निश कर दिए। अगर आपके पास पिस्ता हो, बादाम हो, अगर नहीं भी हो तो बालूशाही ऐसे ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो फूड कलर डाल के भी इसमें थोड़ी सी बालूशाही में कलर ला सकते हैं। तो चलिए, अगर रखी हो आपके पास चांदी की वर्क तो थोड़ी सी बालूशाही को भी चमका देते हैं। तो देखिए, हमने बालूशाही को सजा दिया है, चमका दिया है। रंग बिरंगी बालूशाही बन के तैयार हो चुकी है। परत दर परत बालूशाही तैयार हो चुकी है। तो आ रहे ना आपके मुंह में भी पानी एकदम परतदार बालूशाही को देखकर। तो अब हल्दीराम के बालूशाही लाना छोड़ दे, बालूशाही बनाना तो बच्चों का खेल हो चुका है। हलवाई इस तरीके से बालूशाही को परत दर परत बनाते हैं। तो मेरी इस सारे ट्रिक को फॉलो करो, आपकी बालूशाही भी परफेक्ट बनेंगी। तो यूट्यूब फैमिली, मेरी आज की ये मिठास लाने वाली मीठी बालूशाही की रेसिपी अगर आपको सच में अच्छी लगी तो मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए, रसभरी बालूशाही को तोड़ के भी दिखा देते। अंदर से एकदम घुई घुई, एकदम सॉफ्ट, बाहर से एकदम खस्ता और मुंह में पानी लाने वाले। आप देख सकते हैं शक्कर अंदर तक बिल्कुल जा चुकी है, एकदम सॉफ्ट। बालूशाही को तोड़ो तो बिल्कुल मक्खन की तरह बालूशाही टूट जाती है। मेरे यहाँ बालूशाही को मक्खन बड़ा भी बोलते। आपके यहाँ बालूशाही को किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, एकदम अंदर तक रस जा चुकी है। तो आपके यहाँ बालूशाही किस नाम से पुकारी जाती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। मिलते एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में।